धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ज्यों ज्यों उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आता जा रहा है त्यों तो देखने में मिल रहा है कि भीड़ तंत्र कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया। मॉब लिंचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं ताज़ा तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पे आपको अध्ययन करना चाहिए जो उन्होंने 2018 में दिया था और कहा था कि तमाम सरकारें भीड़ तंत्र रोकने के लिए, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाए, एक व्यवस्था बनाए, पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करें। लेकिन लगता है ज़्यादातर सरकारों में से किसी ने भी अभी तक इस पर काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, फाइल में दफन हो जाते हैं, भूल जाता है। अब किसी को आदेश याद दिलाना पड़ेगा, लाखों रुपए में पहले वकील करना पड़ेगा, फिर कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा माय लॉर्ड आपने ये आदेश दिया और आपके इस आदेश पे अच्छा हमारे आदेश पे नहीं हुआ, अब माना दाखिल कर रहे हो, अब ठीक है हम सरकार से इस पे जवाब तलब कर लेते हैं। सरकार अपनी तरफ से जाएगी, कह देगी कि अच्छा ठीक है हम इस पर काम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का मामला फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उसका सबसे बड़ा प्रहरी जो है, मीडिया तो बाद में हुआ ना, मीडिया वाले तो दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं, जहां कोई कुछ डाल देगा वहीं जाके अपना कूकू करने लग जाएंगे। इससे ज़्यादा उनकी औकात कुछ रह नहीं गई है, भोपू वाले स्टाइल में वो बन के रह गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पावर है, मीडिया के पास अपनी पावर भी नहीं है। भाई तमाम तीनों जो पिलर हैं लोकतंत्र के, आप देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लाल बत्ती गाड़ी, नीली बत्ती गाड़ी, अफसरशाही सब कुछ लेके घूमते। मीडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि मीडिया के पास कोई, वो तो दिखाने का अधिकार है, वो दिखाने का अधिकार भी उसका तब तक का है जब तक कि दुकान सजी हुई है, मतलब जो चैनल है वो चलता रहे, जो अखबार है वो छपता रहे, तभी तक वो दिखाएगा। और उसके लिए क्या करें, मालिक का पैसा लगा है तो मालिक क्या काम करेगा, सरकार से क्यों बिगाड़े, किसी की क्रांति करनी नहीं है उसको, तो वो भी अपने पत्रकारों से दलाली चाटुकारी और दंगाईपना करवाने लग जाता है ताकि सत्ता जो है उससे खुश रहे और उसका धंधा फलता फूलता रहे। खैर इस कहानी पर फिर कभी आएंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाने के लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं, तब अवमानना का केस दाखिल होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है। लेकिन तस्वीरें लगातार जो बिगड़ती जा रही हैं, लगातार जो सामने आ रही हैं, उनसे साफ लग रहा है कि कोई संयोग नहीं है, ये वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है। कैसे कैसे ताज़ा तस्वीरें सामने आई, ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश के नीमच की वो तस्वीरें आपको अभी तक याद होंगी जहां एक आदिवासी को पहले मारा गया, पीटा गया, फिर उसके बाद उसको ट्रक से बांधकर सड़क पे घसीटा गया, बाद में उसकी मौत हो गई। कन्हैया लाल भील उसका नाम था। उस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के नेताओं की ज़बानी माने तो अभी तक जो मुख्य आरोपी है महेंद्र गुज्जर, वो अभी तक गिरफ्तार इस पूरे मामले में नहीं हो पाया क्योंकि वो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस वालों ने जाके बुलडोजर से उसका घर ढहा के बहुत बड़ी क्रांति अब करने की बात कह दी है। और आपने देखा होगा शिवराज का जो बयान चल रहा है कि 17 बार सोचना पड़ेगा, इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब रीवा से एक तस्वीर आई है, पर मुझे लगता है रीवा वाली तस्वीर से आपको रूबरू कराऊं। भास्कर की एक रिपोर्ट है जो ध्यान खींच रही है, मुझे लगता है उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सतना ज़िले के अंदर सबसे पहली वारदात हुई थी नागौद में। नागौद थाना पड़ता है और यहाँ का उन्दान एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे एक दुकानदार को मारा पीटा गया, उससे थूक चटवाए गए। ये सबसे पहली हाल फिलहाल की वारदातें जब भीड़ तक एक्टिव हुआ। इसी तरीके से दैनिक भास्कर लिखता है कि इसी ज़िले का दूसरा एक मामला सामने आया जो सतना ज़िले के कोरतर थाने में हुआ और यहाँ पे गोरैया एक इलाका था, वहाँ पे एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया और वीडियो भी बना के वायरल किया गया। उसके अलावा लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है दैनिक भास्कर ने दी है। लेकिन मैं आपके सामने उज्जैन की घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जहाँ तस्लीम और भूरा जो एक चूड़ी वाला है, पहले उसकी चूड़ियाँ लूट ली जाती है, पैसा लूट लिया जाता है, मोबाइल लूट लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। ये सब मध्य प्रदेश का हाल मैं रख रहा हूँ। चोरी का आरोप लगाते हुए वो आप जानते ही हैं नीमच वाला क्या हाल हो चुका है। इसके अलावा तरह तरह से तस्वीरें उभर रही हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बारे में आप ये भी जानिए, ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ के ग्वालियर से वो पिस्टल चला था जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो अब बात कर लेते हैं रीवा की घटना की। जो ताज़ा वीडियो सामने आया उसमें बैटरी चोरी का आरोप लगाते हुए एक शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। उसके पेट पे चढ़ के उसको बेल्टों से मारा जा रहा है। 2 लोग हैं उसको बेरहमी से मार पीट रहे हैं। पूरे मामले का किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो रहा है। वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उन दरिंदों को उस पर कोई तरस कोई रहम नहीं आ रहा है। रीवा के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। ट्रांसपोर्ट नगर में घटना हुई है। अफजल नाम का एक शख्स है, जानते ना, अफजल धर्म विशेष के व्यक्ति है, इसलिए उसको मारा जा रहा है। तो अफजल के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। आप तस्वीरों की ज़बानी अब देख लीजिए।
हमारे शादी को लेके गया, सब यही ले गया, अभी भी वक्त है, अभी भी बता दे, अभी वक्त है, बता रहे थे, बता रहे नहीं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये संयोग नहीं है, ये असल में कोई प्रयोग किया जा रहा है। तो आज ही एक तस्वीर उभर के आई है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, यानी कि वो हाल मध्य प्रदेश का था, मथुरा आपको लेके चलते हैं। मथुरा का कोतवाली बाजार एक थाना पड़ता है और इसी तरीके से वहाँ का विकास बाजार एक इलाका पड़ता है। वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। हुआ ये कि एक रेडी है जिस पे डोसा वगैरह बेचा जा रहा है और उस पर नाम लिखा हुआ है श्रीनाथ डोसा भंडार। बस उन्हें पता चल जाता है कि ये तो मुस्लिम है, अब इसने श्रीनाथ नाम क्यों लिख रखा है, तो इसके चलते तो ये होगा कि हिंदू भी आके धोखे में इससे खा लेगा। हो सकता है अगर ये नाम अपना सही लिख के रखे, अपना अरबी नाम लिखे जैसा कि उन्होंने कहा है उस तमाम चीज़ों में, तो कोई खाएगा नहीं। लेकिन किस तरीके से हुड़दंग मचाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और आगे के लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है, देख लीजिए। ये श्रीनाथ ढाबा है, श्रीनाथ डोसा। और क्या नाम है आपका? आवेद। आप एक चीज बताओ, ये श्रीनाथ जी के नाम से क्यों लगाए हो? बुलाओ किसी बुलाओ बुला लो। क्या दिक्कत है? तुमने क्यों लगा रखा है? हटाओ से। नहीं, तुमने लगा क्यों रखा है? ये अपना इस्लाम लगाने, अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो। श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप, मानते हो आप? मुस्लिम हो करके और हिंदू धर्म का लगा रहे हो, तमाम हिंदू भाई जो नहीं आप यहाँ खाना चाहते होंगे वो भी आएंगे इसको देख करके। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? बात सुनो, सही बात कर रहे हो आप। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण हुए तो भैया पक्को। ये श्रीनाथ जी क्यों लगा दीजिए? ब्राह्मण है भैया हमारे। ना भैया देखो, हमसे जो पल की जाएगी। बताइए क्यों लगा रखा है? आपको अधिकार है लगाने का? मारू क्यों लगाए हो? है भाई, बताओ क्यों लगाओ? उतारो इज्जत उतारो। नहीं, नोतो नहीं, इज्जत उतारो। श्रीनाथ के नाम से लगाया हुआ तुम लोगों ने। उतारो, अभी उतारो, बंद कर रहे इसको, ये पकड़ना है, इसको हटाओ इसे तुरंत तरीके से हटाओ। नाम है ना, चलाना ये अपने नाम से चलाना। ओरिजिनल में बिल्कुल ध्यान रख ले इस बात को। हटा इसको, उतारो। हटाओ इसे। तुरंत उतारो, मिनट नहीं लगना चाहिए। ये सारे बैनर हम लेके जा रहे हैं। बताइए, तमाम हिंदू भाई यही समझ के आते होंगे कि हिंदू की दुकान है। जी भैया, समाचार है। आप बताओ। उतारो। नहीं, फाड़ो नहीं। अपने श्रीनाथ जी का नाम है, फाड़ो नहीं। हटाओ इसे। जल्दी करो भाई, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्या डाल रहे हो? कुछ लगाया अब यहाँ एक बात ये सोचिए, इन लोगों ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी है कब से लग रही थी और अभी ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं। तो क्या सवाल उठाना गलत है कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब बर्रा थाना क्षेत्र में एक रिक्शा चालक जिसका नाम अफसार था, उसको पकड़ लिया गया, उसको मारा पीटा गया, उसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उसकी छोटी सी बच्ची रोते हुए और चिल्लाते हुए अपने पिता को बचाने की लगातार गुहार लगाती रही। लेकिन बदमाश जो थे, गुंडे जो थे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रही सही कसर पुलिस वालों ने पूरी कर दी। बर्रा का जो थानेदार है बड़ी बेशर्मी से हल्की धारा में मुकदमे दर्ज करता है और उन लोगों को थाने से ही जमानत दे देता है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी वो थाने पे बैठा है, हटाया नहीं गया वहाँ से, क्योंकि सत्ता को शायद यही भार है। तो क्या ये महज जो है संयोग है या वाकई में प्रयोग है? एक तस्वीर और देख लीजिए।
ये तस्वीर उभर के आई है राजस्थान से। राजस्थान के अजमेर इलाके में एक भिखारी और एक बच्चे को पकड़ लिया जाता है। जो भिखारी के साथ है उसको मारा पीटा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। मर्दानगी बच्चे पे दिखाई जा रही है, देख लीजिए। मांग रही है भैया, पकड़ लिया ना। चला इसको, चला क्या काल बड़ा चोरी होगी विज्ञान नगर में, और यही लोग के साथ और भी है 2-4 जना गैंग है पूरी। तेरा पाकिस्तान चले, पाकिस्तान में यहाँ है मांगने, पाकिस्तान पाकिस्तान जाएगा पाकिस्तान। भैया भैया सुनो, इतना रहने दे यार, बना रहे वीडियो बना। ओ चला इसको, चला टेप को चला। तो ये संयोग नहीं है, कुल मिला के आपको समझना पड़ेगा ये प्रयोग है। और ये प्रयोग किस लिए किया जा रहा है वो आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और तमाम परिस्थितियां इनके विपरीत जा रही हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे क्लियर बता चुके हैं और उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में वो भी स्थिति को क्लियर कर चुके हैं। तो उसी के चलते अब एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग इन सब की बातें ना करें। लोग बात करें तालिबान की, लोग बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए, लोग बात करें कि जय श्री राम बढ़िया बुलवाए। अब बताइए क्या ऐसा जय श्री राम बुलवाना अच्छा हो सकता है कि हम किसी को मारे और उससे कहीं जय श्री राम बोले, या किसी के घर में घुस के जय श्री राम बोलें? हम एक अच्छे धार्मिक तब हो सकते हैं कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं का भली भांति जो है पालन करें और समाज में विद्वेष की भावना ना फैलाएं, जहर लेके दिमाग में न घूमें। क्योंकि धर्म जो है सद्भाव के लिए होता था जो है, लेकिन आज सदाचार के लिए होता था, लेकिन आज कदाचार के लिए धर्म का प्रयोग किया जा रहा है। ये आप चारों तरफ देख ही सकते हैं। गले में पटका डालिए, तिलक लगाइए और निकल जाइए गुंडाई करने। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या वलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।